लगातार सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला पूरे देश ही नहीं दुनिया भर से चल रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनको रिसीव करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। ट्रेन तो हिलवा लिया लास्ट। सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए जवानों का जिस तरह से दुर्घटना में वो शहीद हुए, वो देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वो तमाम जिम्मेदारियां जो सीडीएस बिपिन रावत संभाल रहे थे, उन तमाम क्षेत्रों में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत, जिनका जन्म 1958 में हुआ, एक बहुत लंबा और डिस्टिंग्विश्ड करियर उनका रहा। उनके लिए कहा जाता है कि वो मोस्ट डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर थे, यानी उन्हें अपने योगदान के लिए, सेना में जो उन्होंने काम किया उसके लिए अनेकों बार अलग अलग पदकों से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देते हुए सीडीएस बिपिन रावत को। और सीडीएस बिपिन रावत के बाद मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को भी श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चौदह लोग उस चॉपर में सवार थे जिस वक्त वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 13 लोगों का निधन हुआ, जिसके बाद अब यहाँ आज शाम पार्थिव शरीर लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दुख की घड़ी देश के लिए है, एक बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए, बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए, सेना के लिए। जनरल बिपिन रावत को उनके पैतृक गांव उत्तराखंड और सिर्फ वहीं नहीं पूरे देश में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी सीडीएस बिपिन रावत की। जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली स्थित घर पर आज पहुंचाया जाएगा और उसके बाद शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच सभी दर्शन कर सकते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं बिपिन रावत को। उनके घर पर ही, उनके आवास पर ही अंतिम दर्शन करने के लिए आम लोग पहुंच सकते हैं, जिसके बाद कामराज मार्ग से बराड़ चौक तक शव यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली कैंटोनमेंट में ही अंतिम संस्कार होगा जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का। तमाम सवाल भी इस दुर्घटना के बाद सबके मन में हैं, जिसके जवाब भी जल्द ही सामने आएंगे इंक्वायरी के बाद। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए आगे बढ़े हैं और एक एक कर सबसे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सबसे हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने देखा इससे पहले NSA अजीत डोभाल भी जब यहाँ पर पहुँचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, सबसे उन्होंने एक एक कर बात की है। ये शहीदों के परिवार के सदस्य हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, जो यहाँ इस वक्त पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं।
तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो लोग शहीद हुए उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए, इससे पहले उन्होंने इन सभी शहीदों को पुष्प अर्पित किए, अपनी श्रद्धांजलि दी। एक बहुत बड़ी क्षति है और इन हर एक परिवार की एक कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद रहे हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत को 2016 में सेना प्रमुख बनाने में 2 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर वरीयता दी गई। प्रवीण बख्शी और पीएम हारिज उनसे सीनियर थे। इसके बाद भी उन्हें 31 दिसंबर 2019 में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पहली बार सीडीएस की पोस्ट बनाई गई। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने सीडीएस की घोषणा की और उनकी पहली पसंद थे जनरल बिपिन रावत, जो कि रिटायर होते ही सीडीएस बने, जिनका कार्यकाल था 2023 तक का, लेकिन अब वो जगह खाली हो गई। प्रोटोकॉल के तहत इस वक्त प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, हर कोई यहां पर मौजूद। बुधवार को जनरल बिपिन रावत की मृत्यु की सूचना के बाद पीएम का जो ट्वीट था उसने अपने आप में बहुत कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूं। इसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने अत्यंत परिश्रम के साथ भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर। इन तस्वीरों को देखें आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। जनरल बिपिन रावत की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर उनमें और प्रधानमंत्री मोदी में यह था कि वो दोनों ही एक ही सोच रखते थे आत्मनिर्भर भारत को लेकर। एक कार्यक्रम में उन्होंने 2 टूक कहा था, जनरल बिपिन रावत ने, कि देश को स्वदेशी हथियारों और तकनीक की जरूरत है। रीजनल पावर बनने का सपना उधार ली गई ताकत से पूरा नहीं किया जा सकता। हमें इस दिशा में गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। तस्वीरें आपके सामने, देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और अब चुनौती है कि अगला सीडीएस कौन होगा देश का। सीधे चलेंगे इस वक्त। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, मेरे साथ बिपिन चौबे मौजूद हैं, जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। बिपिन, और मेरे साथ आप देख रहे हैं जनरल सिवाच मौजूद हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मौजूद हैं मेरे साथ, जितेंद्र सुमित मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन और पालम एयरपोर्ट से बिपिन आपके फ्रेम में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जानना चाहूंगा, बताइए अपनी आंखों देखिए अभी हमें। देखिए निशांत, हमारे कैमरे की लाइट और जितने भी मीडिया के कैमरे की लाइट है उसको बंद कराया गया है, क्योंकि पीएम के प्रोटोकॉल, पीएम का काफिला जब गुजरता है तो सामने से कोई टॉर्च या कोई लाइट नहीं जला सकता है। और इसलिए मैंने आपको उस गेट का फ्रेम दिया है जहां से अब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, यहां श्रद्धांजलि दी, उन तमाम गमजदा परिवारों से मुलाकात की जिनके परिजन शहीद हुए हैं, और उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब प्रधानमंत्री का काफिला पालम के तकनीकी हवाई अड्डे से बाहर निकलता हुआ, और ये पेट्रोलिंग पार्टी जो एडवांस पेट्रोलिंग पार्टी है, ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सामने आपको पालम तकनीकी हवाई अड्डे का वो गेट नजर आ रहा है जिस गेट के जरिए प्रधानमंत्री का काफिला अंदर गया था, और उसी गेट से अब प्रधानमंत्री का काफिला बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन पीड़ित परिवारों से, शहीदों के परिवारों से मिलने के बाद अब निकलते हुए सीधे लोक कल्याण मार्ग की तरफ रवाना हो गए हैं। और इस गाड़ी में आप देखिए, जो बीच में गाड़ी चल रही है, इसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री का काफिला फिलहाल पालम तकनीकी हवाई अड्डे से निकल चुका है। अब प्रधानमंत्री के निकलने के बाद जो 13 पार्थिव शव उन तमाम शहीदों के हैं, उन 13 शवों को जो सेना के ट्रक्स हैं जिनको सजाया गया है फूलों के लिए, फूलों के द्वारा उन ट्रकों में रखा जाएगा, और 3 शव को उनके परिवारों को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर
उन तीनों मैं आपको रोकूंगा यहाँ पार्थिव पर। शरीर एनएसए को अजीत उनके डोभाल इस वक्त आपके सामने देखें। एनएसए अजीत डोभाल श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल बिपिन रावत की अगर बात की जाए तो ये इस लिहाज से भी एक बहुत बड़ी क्षति है कि एक बहुत ही काबिल अफसर, और खासकर ऐसे हालात में जब तनाव हर तरफ दिखाई दे रहा है, देश ने खोया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।